हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10+1 का टॉपिक जिसका नाम है मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड टाइप ऑफ देयर स्टॉक। ओके, तो दोबारा से हम पढ़ते हैं स्टॉक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस तो किया था, थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो देखिएगा स्टॉक क्या होता है बेटा। हमने सिंपली इसका मीनिंग समझ लिया था, स्टॉक का मीनिंग समझ लिया था। कोई भी गुड्स एट पर्टिकुलर टाइम laying unsold इन फॉर्म लिख देता हूं, इन फॉर्म, इन बिजनेस कह दो आप। तो कोई भी जो बिना बिका हुआ सामान होता है वही स्टॉक होता है बेटा। स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है अनसोल्डनेस से। नहीं बिका तो वो स्टॉक है, नहीं बिका तो वो क्या है, स्टॉक है। कई बार आप शॉप पे जाते हो तो वो कहता है यार स्टॉक में नहीं है वो सामान, मतलब है ही नहीं उनके पास, उसका स्टॉक ही खत्म हो गया सारा, वैसा वर्डिंग यूज करते हैं। दैट आई डोंट नॉट इन अवर स्टॉक, ऐसा बोल देते हैं आपको। तो स्टॉक मतलब क्या, जो दुकान के अंदर उसका अनसोल्ड प्रोडक्ट पड़ा है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, अब स्टॉक के टाइप की बात करते हैं हम, टाइप की। तो टाइप की बात करें तो इसको हम दो तरीके से पहले डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम टाइप बिजनेस के टाइप लिख देते हैं, दो बिजनेस के दो टाइप हैं, उसी के हिसाब से आप स्टॉक को समझ पाओगे बेटा। बिजनेस वैसे तो आप तीन तरीके से काम करते हो, या तो ट्रेडिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो और साथ में सर्विस भी दे सकते हो। लेकिन स्टॉक के कंटेक्ट में आप क्या करते हो, दो ही तरीके के आप बिजनेस कर सकते हो जिसका स्टॉक के साथ रिलेशन होगा। वो या तो है ट्रेडिंग करना बेटा, ट्रेडिंग करना, और या फिर मैन्युफैक्चरिंग करना बेटा। मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास हमेशा दो तरह का स्टॉक होगा, या तो होगा ओपनिंग स्टॉक और या होगा क्लोजिंग स्टॉक बेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग क्लोजिंग को समझना बड़ा ही आसान है। ओपनिंग का मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, सॉरी। जब आप अपने अकाउंट स्टार्ट करते हो, 1 अप्रैल से शुरू करते हो, जैसे कि ओपनिंग डेट बिजनेस की अमूमन मानी जाती है 1 अप्रैल किसी भी ईयर की। तो 1 अप्रैल के दिन जो आपके पास स्टॉक होगा वही आपका क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा बेटा, जिसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फिर से मंथ बोल दिया हमने, बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, सॉरी, बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, जो कि अमूमन 1 अप्रैल होता है। कई लोग क्या करते हैं, 1 जनवरी से अकाउंट स्टार्ट करते हैं, तो 1 जनवरी को उनके पास जो स्टॉक का बैलेंस होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। स्टॉक एट अ ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट ऑफ द बिजनेस, वो क्या होगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा बेटा। और देखो ओपनिंग अनसोल्ड होना चाहिए, स्टॉक है तो वो अनसोल्डनेस उसके अंदर होनी चाहिए बेटा, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए दुकान के अंदर, आपका उसके ऊपर राइट होना चाहिए। दुकान में हो ऐसा भी जरूरी नहीं है कंप्लीटली, वो अभी बताऊंगा आपको वो क्यों मैंने ये बात बोली है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा सर, क्लोजिंग एंड की डेट को होगा। हाँ बिल्कुल, क्लोजिंग होगा बेटा एंड की डेट को। तो जैसे कि मोस्टली 31 मार्च को हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं एवरी ईयर,
तो एंड ऑफ एवरी ईयर बोल सकते हो आप, एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के अंत में जो आपके पास स्टॉक होता है उसको आप क्या बोलते हो, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो। ठीक है, जैसे आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, न्यू बिजनेस है बेटा, ध्यान से समझना, न्यू बिजनेस आपने स्टार्ट किया और 1 अप्रैल को ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। 1 मई से, 30 मई से, 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 सितंबर, कभी भी काम स्टार्ट हो सकता है। तो पहला साल अनसर्टेन सा होता है, पता नहीं कब हम काम स्टार्ट कर लें। और मान लेते हैं हम कोई डेट 1 मई मानते हैं, 1 मई हमने काम स्टार्ट किया, तो हम काम स्टार्ट करेंगे उस दिन हमारे पास जो स्टॉक होगा वो 0 होगा। नए बिजनेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है बेटा, क्योंकि काम ही आज स्टार्ट किया हमने, अभी तो वो खरीद के लाएंगे, परचेजिंग होएगी हमारी, लेकिन वो ओपनिंग स्टॉक नहीं कहा जाएगा। परचेज को स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं कहते हम। तो नए बिजनेस में एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए, नए बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्लोजिंग हो सकता है, हाँ क्लोजिंग हो सकता है। मोबाइल की शॉप करी है आपने, आपके पास पहले दिन कोई स्टॉक नहीं है, एक भी मोबाइल नहीं है पहले दिन, फिर आप परचेज करके लेके आओगे, उसको खरीद के लाओगे, तो खरीद के लाओगे आप 100 मोबाइल खरीद के लेके आ गए, 100 मोबाइल खरीद के लेके आ गए, और आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट किया उसमें से 100 में से आपने 80 मोबाइल फ़ोन आपने सोल्ड कर दिए बेटा, ये आपने सेल कर दिया। अनसोल्ड कितने रह गए, अनसोल्ड जो नहीं बिके, सर 20 रह गए, हाँ 20, तो 20 मोबाइल का स्टॉक आपके पास पड़ा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च वाला स्टॉक कौन सा होगा जी, ये तो क्लोजिंग स्टॉक होगा, यस ये स्टॉक होगा आपका क्लोजिंग। तो नए बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होता, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, मे बी 100% हो ऐसा नहीं है, लेकिन होता है नॉर्मली। किसी की दुकान कभी खाली होती नहीं है कि सारे मोबाइल बिके, एक भी मोबाइल ना हो उसके पास, या और कोई चीज़ ना हो उसके पास, क्योंकि मोबाइल एसेसरीज भी रखते हैं, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि उसके पास 0 स्टॉक हो। ठीक है, अमूमन नहीं होता ऐसा। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक ही है। अब एक जो और बात नई आपने सीखनी है ओपनिंग क्लोजिंग के खेल में, आपके पास मैं ये डाल देता हूं यहां पर 2020 लिख दिया मैंने, 2020 31 मार्च को आपके पास स्टॉक पड़ा है कितना, 20 मोबाइल का। जब आप रात को 31 मार्च को दुकान क्लोज करके जाओगे, बढ़ा के जाओगे, बंद करके जाओगे, तो अगले दिन जब आओगे तो उस दिन क्या हो जाएगा बेटा, अगले दिन 1 अप्रैल आ जाएगी, 2020 आ जाएगा। तो दुकान जब आप खोलोगे, ओपन करोगे, तो आपके पास कितना सामान पड़ा होगा उस दुकान के अंदर, बताइए। जितना सामान आप 31 मार्च को छोड़ के गए थे, उतना ही सामान आपके पास क्या होगा, सुबह सुबह मिलेगा आकर आपको। कितना भी स्टॉक आप खरीद के जाओ, उतना स्टॉक आपको मिलेगा। समझ रहे हो बात। सो बेटा, तो बात समझने वाली क्या है, 1 अप्रैल 2020 को भी आपके पास 20 मोबाइल फोन का ही स्टॉक होगा। 31 मार्च के दिन जो क्या होता है हमारे पास स्टॉक था, जिसको हमने क्लोजिंग कहा था, अगले साल के लिए वही ओपनिंग बन जाता है बेटा। नेक्स्ट ईयर के लिए वही क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। सर ये क्या कह दिया आपने, ओपनिंग क्लोजिंग एक जैसे होते हैं? बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों ईयर अलग अलग होने चाहिए। एक पिछला साल होना चाहिए, एक आपका ये साल, लास्ट ईयर और करंट ईयर होगा तब सेम होंगे। एक ही साल का ओपनिंग क्लोजिंग मोस्टली सेम नहीं होता सॉरी, एक ही ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मोस्टली सेम नहीं होता। ठीक है, तो अगर 20 मोबाइल आज आपके पास 2020 के अंदर पड़े थे 1 अप्रैल के अंदर क्लोजिंग में, तो वो ओपनिंग बन जाएगा अगले साल के लिए। और इस साल आपने 500 मोबाइल खरीदे, 400 बेच दिया आपने, तो आपके पास 500 तो खरीदे थे, 20 ये पड़े थे, 520 का स्टॉक हो गया था मोबाइल का।
520 में से 400, 450 मोबाइल आपने बेच दिए, कितने बच गए? 70 पीसीज आपके पास मोबाइल के बच गए। तो 70 जो पीस आपके पास बच गए, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। जो इस साल का क्लोजिंग होगा, अगले साल के लिए यही ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा बेटा। गॉट इट? आ रहा है आपको समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग का खेल है बेटा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक जो फर्स्ट डेट को होता है बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, और क्लोजिंग स्टॉक एंड डेट को होता है, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर के लिए क्या होता है? ओपनिंग का काम करता है। पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक का काम करता है। ठीक है? हाँ, 2 ईयर अलग अलग होने चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग सेम मिलेंगे आपको। एक ही साल का ओपनिंग क्लोजिंग सेम नहीं मिलता। चलिए सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आप मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बताइए, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, टॉयज बनाते हो आप प्लास्टिक के, तो टॉयज के लिए आपको प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा, मशीनों से उसको, काफ़ी तरह की मशीनों से आपको उसको गुजारना पड़ेगा, तब जाके वो टॉय बन करके तैयार होता है। गाड़ी बनाते हैं, बाइक बनाते हैं, एक क्या होते हैं, उनकी एक लाइन होती है, सीरीज होते हैं, उस सीरीज में काम चलता है ना। तो कुछ काम पूरा हो चुका होता है, कुछ काम अभी बिल्कुल रॉ मटेरियल ही पड़ा होता है, अभी उन्होंने छेड़ा ही नहीं है, उसको काम में लेना शुरू ही नहीं किया, और कुछ काम अभी आधा बन गया है, आधा अभी बनना बाकी है, ऐसा भी होता है। यह पूरे तरीके से रेडी नहीं हुई, गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई। ठीक है? तो ऐसे में इस तरीके के बातों को हम किस नाम से जानेंगे? यह है तो स्टॉक हमारे पास पड़ा है, बिना बिका हुआ है तो हमारा स्टॉक है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 तरह का स्टॉक हो सकता है बेटा, 3 तरह का स्टॉक हो सकता है। एक तो हो सकता है बेटा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैं यहाँ ऊपर बना देता हूँ स्टॉक ऑफ, हेडिंग यहाँ लिख देता हूँ, स्टॉक ऑफ नंबर 1 रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, और वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो सकता है, और नंबर 3 फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस को एक नाम और देते हैं सेमी फिनिश। सेमी मतलब हाफ, कुछ बन गया है, कुछ नहीं बना है। तो मैन्युफैक्चरिंग में स्टॉक का 3 तरह का स्टॉक हमारे पास हो सकता है, और वो कौन कौन सा हो सकता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे कि मान लीजिएगा आप टॉयज बना रहे हो, टॉयज बनाने के लिए आपको प्लास्टिक यूज़ करना पड़ता है, तो प्लास्टिक आप खरीद के लेके आते हो, और एक बड़ा सा गोडाउन है आपका, उसके अंदर प्लास्टिक आपने रखा हुआ है। ये प्लास्टिक का क्या है? गोडाउन है आपका, इसमें प्लास्टिक भरा हुआ है आपने। अब जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी इसमें से वो प्लास्टिक निकालते जाओगे बाहर, आप इसमें से बाहर निकालते जाओगे, लेकिन फिर भी इसमें स्टॉक रह जाएगा काफ़ी। जितना स्टॉक इसमें पड़ा होगा जो अभी काम में नहीं लाया गया, जैसे शुगर मिल है बेटा, शुगर मिल में क्या होता है बेटा? गन्ना रखते हैं, शुगर कैन रखते हैं हम, तो गन्ने से चीनी बनाते हैं हम। तो गन्ने का, क्योंकि गन्ना पूरे साल तो मिलता नहीं है, किसी एक सीजन में मिलता है गन्ना, तो जिस सीजन में गन्ने की पैदावार होती है, किसान से फैक्ट्री वाले खरीद लेते हैं इकट्ठी क्वांटिटी में, उसको अपने पास रखते हैं गोडाउन में। अब जब चीनी बनानी होगी तो वो क्या करेंगे? गोडाउन में से उस गन्ने को निकालते रहेंगे,
लेकिन ऐसा नहीं कि पहले दिन गोडाउन खाली हो जाएगा तो पूरे साल काम कैसे चलेगा हमारा। सो बेटा वो नीड के अकॉर्डिंग उसमें से गन्ना निकालते रहते हैं, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी मशीनें काम कर सकती हैं उनकी उतना सामान उसमें लगाते रहते हैं, चलती रहती हैं मशीनें। ओके, सो जो आगे चला गया सामान जिसकी चीनी बनेगी अभी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो हमने रॉ मटेरियल कच्चा माल रखा हुआ जिससे सामान तैयार करना है तो वो हमारे लिए रॉ मटेरियल होता है। तो कोई ऐसी चीज जिससे हम काम में, जिसको काम में लाते हैं और वो अभी काम में लाए ही नहीं है, हम ऐसे ही पड़ी हुई है, जरूरत पड़ने पर उसका यूज करेंगे, तो वो हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा। फिर आती है बात वर्क इन प्रोग्रेस की। बताओ चीनी कैसे बनती होगी। चीनी बनाने के लिए पहले गन्ने से उसका जो जूस है, रस जिसको बोलते हैं, वो निकालते हैं मशीनों के द्वारा। वैसे उसको पहले साफ़ किया जाता है, अच्छे से धोया जाता है, उसके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको अलग किया जाता है, गन्ने को अलग रखा जाता है। फिर उस गन्ने को बड़ी बड़ी मशीनों में डाला जाता है। बेटा जब गन्ने को बड़ी मशीनों में डालेंगे तो क्या होगा, सो हम वहाँ पर ये होगा उसका रस जूस निकलेगा। उस जूस को फिर बड़े से गरम कढ़ाई के अंदर उसको उबाला जाता है। उबाल करके उसमें से जो मिट्टी है ना, जो उसके अंदर ना गंदगी होती है काफ़ी सारी, वो गंदगी निकल आती है ऊपर, उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसको आगे प्रोसेस में भेज दिया जाता है। अब जूस जो निकला हुआ है वो चाहे गर्म किया हो चाहे ना किया हुआ हो, तो वो जूस क्या है, वो क्या चीनी है, वो क्या गन्ना है? ना वो चीनी है ना वो गन्ना है, वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। ना तो अभी वो मतलब पूरी तरीके से रॉ मटेरियल रहा, ना पूरी तरीके से फिनिश गुड्स बना, ना चीनी है ना वो गन्ना है, वो इन दोनों के मिडिल में, बीच में। और जब तक चीनी नहीं बन जाएगी तब तक ये क्या बनकर रहेगा, तब तक ये बनकर रहेगा हमारा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। भाई इस पे काम चल रहा है, अभी ये पूरा काम नहीं हुआ है, अभी ये प्रोसेस में। तो प्रोसेसिंग में जो मटेरियल हमारा होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? और जब चीनी बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, चीनी बन के तैयार है, रेडी टू सेल, जब प्रोडक्ट आपका रेडी टू सेल हो जाए, रेडी टू सेल, सेल होने के लिए आपका प्रोडक्ट क्या हो जाए, तैयार हो जाए, सिर्फ बेचना है आपने, वो कहलाता है फिनिश गुड्स। और रेडी टू सेल से पहले का जो भी काम होगा वो क्या होगा हमारे लिए, सेमी फिनिश, जिसको बोलते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। एक कंपनी शर्ट बनाती है, शर्ट, धागा लिया, धागा उसके लिए क्या होगा, धागा उसके लिए रॉ मटेरियल होगा। या कपड़ा लेके आती है, वो सिर्फ कपड़ा मैन्युफैक्चर नहीं करती, धागा वो कपड़ा लेके आती है। तो कपड़ा जिसे शर्ट बननी है वो कपड़ा क्या है उसके लिए, सर ये तो रॉ मटेरियल का स्टॉक है। हाँ वो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है उसके लिए, क्योंकि उससे सामान बनना है, तैयार होना है। अब जैसे आजकल मास्क बन रहे हैं ना, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मास्क बन रहे हैं, मास्क के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो मास्क बनाने के लिए जो कपड़ा खरीदा गया वो क्या है, वो रॉ मटेरियल है। मास्क कुछ बन गया, उसकी फिनिशिंग अभी बाकी है, मशीनों में तैयार हो रहा है, फाइनल टच देना बाकी है, तो वो क्या है, वो है हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस। और जब पूरे तरीके से मास्क बन करके रेडी हो जाएगा तो वो क्या है, वो फिनिश गुड्स है बेटा। तो ये है स्टॉक की पूरी कहानी। तो स्टॉक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले दो कैटेगरी कर लेना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपने। ट्रेडिंग करने वाला बिजनेस है तो दो स्टॉक मिलेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग। और अगर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है तो आपको तीन तरह का स्टॉक मिल सकता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये तीन तरह का स्टॉक आपको मिल सकता है। तो कुछ बातें और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बेटा। आपने बताना है कि वो स्टॉक में लेना है या नहीं लेना है। स्टॉक को गिना कैसे जाता है, स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए जो आपके पास प्रोडक्ट पड़ा है, जो आपके पास प्रोडक्ट पड़ा है बेटा, अगर हम उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, कितने प्रोडक्ट पड़े हैं आपके पास, उसकी जो क्वांटिटी है, अगर हम उसकी क्वांटिटी को उसकी कॉस्ट प्राइस से, अब सर कहोगे सर कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट का मतलब
परचेज प्राइस, जितने में हम उसको खरीद के लाए हैं, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगी बेटा, वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगी। जैसे अभी हमने कहा था कि 20 मोबाइल हमारे पास पड़े हुए हैं और 20 मोबाइल एक की कॉस्ट 10,000 है, तो ये 2 लाख रुपए का स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। सर अगर अलग अलग मोबाइल की वैल्यू हुई तो, हाँ बेटा, जितनी मोबाइल अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 में से 10 मोबाइल 10,000 रुपये के हैं, 5 मोबाइल 5,000 रुपये के हैं, और उसके बाद और 5 मोबाइल मान लेते हैं वो 15,000 रुपये के हैं, तो उनको उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराओ और फिर उनका टोटल कर दो। जैसे हमने कहा जी 10 मोबाइल तो हैं जी हमारे 10,000 रुपये के, 5 मोबाइल जो हैं, अच्छा ये कितने के आगे, 1 लाख रुपए के आगे, जो 5 मोबाइल हैं वो 4,000 रुपये वाले हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। और उसके बाद जो 5 मोबाइल है वो 15,000 रुपये के हैं, तो ये 75,000 रुपये के आ जाएंगे। तो सबको टोटल कर देंगे हम, कितना बन जाएगा, 1,95,000, 1,95,000 रुपये क्या आ जाएगी, हमारे स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। स्टॉक ऐसे गिना जाता है बेटा, स्टॉक ऐसे गिना जाता है बेटा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात आपको? चलिए, ये हमारे स्टॉक का पूरा कॉन्सेप्ट था। ओके बेटा, थैंक यू।